नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। क्या आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है? क्या आपके बाल कमजोर हो रहे हैं? क्या आपके बाल झड़ने लगे हैं? कहीं आपको थायराइड तो नहीं? डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। आजकल थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है। पुरुषों की तुलना में ये महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि इसमें न सिर्फ हार्मोन्स असंतुलित होते हैं बल्कि बालों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अगर आपको भी थायराइड की समस्या है और आपके बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, तो आज की संजीवनी आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकती है। डॉक्टर चौहान, थायराइड बालों की सेहत को कैसे बिगाड़ते हैं और लंबे समय तक ये समस्या बनी रहे तो बालों में क्या असर आ जाता है, क्या बदलाव आ जाता है? देखिए, थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्रंथि, वो हमारे गले में मौजूद रहती है और ये कुछ हार्मोन्स निकालती है जो कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ जो हमारे शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, इन तमाम चीजों को मेंटेन करने में ये हार्मोन काम करता है। और खास तौर से जब बचपन होता है, जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, जब या यंग एज में जो बच्चा होता है, चाइल्डहुड में, उस समय ब्रेन की डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए अगर इसमें कहीं गड़बड़ होती है तो कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से जो बात कर रहे हैं कि बालों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो रोग जब थोड़ा सा नया हो तो शायद उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब पुराना हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो पूरे शरीर में जो हमारे बॉडी के जो धातु जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के साथ कनेक्टेड है, हमारे पाचन से कनेक्टेड है, तो अगर पाचन बिगड़ेगा तो जो हम खा रहे हैं न्यूट्रिशन, वो प्रॉपर तरीके से शरीर के धातुओं को पोषित नहीं कर पाएगा, उसको नरिश नहीं कर पाएगा। और जैसे ही हमारे जो है धातु कमजोर होंगे, धातु क्षय जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, तो उसके कारण जो है हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। और जैसा आपने कहा कि यदि अगर हम इसको प्रॉपरली, अगर सही समय पर इसका उपचार नहीं करेंगे तो आगे चल के गंभीर जो है परिणाम बालों के लिए निकलेंगे। और बालों का मतलब मेन इससे ज्यादा और क्या होगा कि गंजापन आपको हो सकता है कि सारे बाल ही आपके जो है नष्ट हो जाए। और वो एक डेफिनेटली हमारी सुंदरता से जुड़ा हुआ एक विषय है। बाल अगर नहीं रहेंगे तो फिर हमारी एक ब्यूटी की जो एक फैक्टर है वो कम हो जाती है। और डेफिनेटली जो है हमारा ये संकेत इधर भी जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी चल रही है। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, केवल ब्यूटी के लिए नहीं, अंदर भी अगर मेटाबॉलिज्म मेरा खराब है, ग्रोथ डेवलपमेंट मेरी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग और उसको ठीक करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, क्या थायराइड कंट्रोल ना किया जाए तो बालों से जुड़े गंभीर रोग भी हो सकते हैं? जी, डेफिनेटली हो सकते हैं। देखिए, कोई भी रोग हो शरीर में, कोई भी विकृति हो, मैं बार बार ये चीज अपने शो में बताता हूं आप सभी लोगों को कि किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। शरीर में खास तौर से जो रोग होता है, एक कहावत होती है कि अपने दुश्मन को और अपने रोग को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। कब वो आपको किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है ये आपको नहीं मालूम। तो इसलिए हमें ये भी नहीं करना है। बहुत सारे पेशेंट हैं, थायराइड हुआ, एक गोली खा रहे हैं, बस उससे उनका हार्मोनल लेवल बैलेंस रहता है, टेस्ट कराते हैं, टेस्ट नॉर्मल आ जाता है तो वो प्रसन्न है। लेकिन आपको मालूम है, हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको जड़ तक पहुंचना है। रूट कॉज क्या है, क्या कारण है कि आपके जो थायराइड के हार्मोनल सीक्रेशंस वो बिगड़ गए हैं। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली बाल ही नहीं और भी बहुत सारे रोग आपके शरीर में आएंगे। एक तो जो है बालों में ही आगे चल के एलोपेशिया हो जाता है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें पूरे बाल ही गायब हो जाते हैं आदमी। और आपने एक और नाम सुना होगा, वो भी थायराइड को अगर हम प्रॉपर ट्रीट ना करें, हशीमोटो डिजीज है, हशीमोटो थायरोइडाइटिस करके एक डिजीज है, वो भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो इसलिए जो है
हम आपको यही सलाह देते हैं कि जब भी आपको कोई भी रोग हो, और विशेष रूप से थायराइड के बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं 10-10, 15-15 साल से गोली खा रहे हैं, लेकिन आज तक दिमाग में ये विचार नहीं आया कि गोली क्यों खा रहे हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन में एक चीज बिठाई जाती है कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल हो गया तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, डायबिटीज हो गई है तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। आप जीवा का सेहत का नंबर नोट करके और जीवा में संपर्क करो तुरंत, और हमारे यहाँ एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करके हमारे डॉक्टर से एक बार बात तो कर लीजिए कम से कम। जब बात करेंगे तो आपको इतना समझ आएगा कि अभी तक आप कर क्या रहे थे। तो इसलिए हमारा प्रयास इस शो के माध्यम से इतना ही है कि हम आपको सही मार्गदर्शन करें, आपको सही नॉलेज दें और आपके रोगों का सही ऑथेंटिक आयुर्वेदिक उपचार जो जीवा में किया जाता है वो हम करें। यही हम जो है चाहते हैं इस शो के माध्यम से। और आपसे निवेदन केवल इतना है कि आप थोड़ा सा संपर्क कर लीजिए हमारे डॉक्टर्स के साथ और अपने रोग के बारे में अच्छी तरह से समझ लीजिए, और समझने के पश्चात फिर उसका आयुर्वेदिक पर्सनलाइज्ड उपचार शुरू कर दीजिए। संजीवनी दर्शक सना हमारे साथ जुड़ रही हैं गाजियाबाद से। सना जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप डॉक्टर चौहान से। जी सर, एक्चुअली होता है वो पेट बाहर निकलता ही जा रहा है, वो अंदर करने के कुछ उपाय। जी देखिए, पेट अगर बाहर निकल रहा है तो सबसे पहले तो कारण देखना है। कई बार लोगों को पेट में गैस बनती है, उससे ब्लोटिंग होकर पेट बाहर आता है। कई लोगों को इंडाइजेशन होता है, यानी कि खाना पच नहीं रहा है, और उसके कारण जो आम बनता है, आम जाकर के फैट कैरिंग चैनल्स में जमा हो जाता है, और खास तौर से हमारे एब्डोमेन वाले एरिया में, पेट वाले एरिया में ज्यादा वो फैट जमा होता है, या हिप्स के ऊपर होगा या चेस्ट में होगा। और इसके अलावा तीसरा कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका भोजन जो है वो बहुत गरिष्ठ भोजन आप खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। चौथा कारण हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, बैठे रहते हैं दिन भर, एक्सरसाइज नहीं करते, चलने फिरने का काम नहीं है। तो 4 कारण तो यहीं पर मैंने गिनवा दिए। थायराइड की बात कर रहे हैं आज। थायराइड के कारण भी लोगों का जो है वजन बढ़ता है। जब उनका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होता है, हाइपोथायराइड जिसको होता है, तो उनको वजन बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, और मानसिक तनाव से भी होता है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी जिसको है, बहुत ज्यादा मन दुखी रहता है, उनका भी वजन बढ़ जाता है। तो आपसे सबसे पहले निवेदन तो यही मैं बार बार इसलिए करता हूं कि आपका कौन सा कारण है वो कारण पता लगाना चाहिए, तब उसके बाद इलाज की बात करिए। हम लोग पहले इलाज के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि ये कोई मुझे इलाज बता दें, कोई नुस्खा बता दें। नुस्खे तो हम बता देंगे आपको, नुस्खे भी हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारी स्लिम टी बहुत अच्छी है, जीवा की। जीवा स्लिम टी पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं वेट को मेंटेन करने के लिए, वो आप भी ले सकते हैं। लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको पता लगाना चाहिए कि आपके शरीर में जो ये वजन बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है पेट के ऊपर, इसका मूल कारण क्या है। बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनमें अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, महीना देर से आता है, या पीसीओडी एक डिजीज होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, बहुत सारे कारण हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड के इलाज करने से पहले कारण को समझना है, और कारण समझने के लिए केवल मात्र आपको एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करनी है जीवा में। बाकी सारी चीजें हमारे डॉक्टर्स अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। डॉक्टर चौहान, थायराइड के कारण बालों का झड़ना रोकने के लिए अपनी डाइट में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो थायराइड के कारण अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो थायराइड का इलाज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे, कोई भी चीज आप लेंगे तो आपका एक परमानेंट इलाज नहीं होगा। जैसे कि मान लो अगर डायबिटीज आपको हो जाती है और डायबिटीज आपकी कंट्रोल है गोली लेकर के, लेकिन आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको जो है न्यूरोपैथी हो सकती है, नसें कमजोर हो सकती हैं, आंखें खराब हो सकती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं थायराइड बेशक आपका कंट्रोल्ड है, लेकिन आपको जो है आपको उसकी जड़ तक पहुंचना है। और डाइट की बात आपने करी है, डाइट भी मैं जरूर बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको भोजन वो करना है जो आसानी से पच जाए, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है हमारे डाइजेशन मेटाबॉलिज्म से ऑलरेडी है। तो सुपाच्य भोजन, पौष्टिक भोजन और हल्का भोजन, हरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, परवल, ये बहुत अच्छा है।
मूंग की दाल, अरहर की दाल, मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, बादाम या अखरोट, किशमिश ये रात को भिगो करके इसका सेवन करें। दोपहर के समय सलाद भी आप सेवन कर सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं, और रात को सोते समय हल्दी वाला दूध, और रात का खाना थोड़ा हल्का खाइए और जितना हो सके उतना जल्दी खाइए। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। गोभी, भिंडी, पराठा या बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें, मिठाई, मैदे से बनी चीजें, ये जितना भी गरिष्ठ भोजन जो होता है इनको आपको सेवन नहीं करना है। इस प्रकार से डाइट से भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका जो है मूल कारण आपको अवश्य एड्रेस करना है, और उसके लिए प्रॉपर पर्सनलाइज्ड दवाई ही आपको लेनी है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोल रहा है थायराइड की गोली आयुर्वेदिक ये ले लीजिए, ये डायबिटीज की गोली है, ये हमारी किट है ये ले लीजिए। नहीं, पहले आप डॉक्टर से पूछिए मेरी रोग की वजह क्या है, क्या कारण है, और उस कारण को ठीक करने के लिए आप मुझे क्या दे रहे हैं, आपको समझना चाहिए, तभी आपका रोग ठीक हो। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिनके सेवन से थायराइड के कारण झड़ते बालों की समस्या को ठीक किया जा सकता है? देखिए, अभी दो चीजें आपको समझ आ गई होंगी बहुत क्लियरली कि सबसे पहले तो हमें अपने बालों की देखरेख बहुत अच्छी तरह से करनी है, और हेयर केयर जब मैं बोलता हूं तो उसके नाम पर भी आपको थोड़ा मैं समझाता हूं। बहुत सारे लोग हेयर केयर के नाम पर अपने बालों को नष्ट करने में लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। केमिकल्स का प्रयोग, केमिकल शैम्पू, हाईलाइटिंग और आयरनिंग करते हैं, क्या क्या चीजें बालों के साथ हम क्या नहीं करते। तो इसलिए बालों में नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाइए। हमारे यहाँ जीवा में जो है आंवला शैम्पू, पपाया शैम्पू, आलमंड शैम्पू, नीम का शैम्पू, अगर आपको डैंड्रफ होता है, बहुत अच्छे हैं। कई प्रकार के तेल हैं, भृंगराज, आंवला, हेयर टॉनिक है, रोजमेरी थाइम का बहुत अच्छा टॉनिक है, हेयर लेप हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। ये तमाम चीजें आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगी, और जो दूसरी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वहां पर भी आपको सब चीजें हमारी अवेलेबल हैं। दूसरी चीज, इंटरनल आपको जो है पोषण जरूर देना है, धातुओं को पुष्ट रखना है। उसके लिए हमारी जीवा की अश्वगंधा टैबलेट, शतावरी टैबलेट, ब्राह्मी टैबलेट, या जीवा का च्यवनप्राश, ओजस कैप्सूल, बहुत सारे रसायन प्रोडक्ट्स ये भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको जो है अपने रोग की जड़ तक पहुंचना है। बहुत सारी महिलाएं थायराइड के जब केसेस हमारे पास आते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, उनका रूट कॉज होता है इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल डिस्टरबेंस। दुखी हैं किसी कारण से, कोई रिलेशन की प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है। तो जब तक मैं उस रूट कॉज को एड्रेस नहीं करूंगा, उसके लिए मैं दवाई नहीं दूंगा, और वो दवाई मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अलग है, उसकी आयु, उसका देश काल, बल, कहाँ के रहने वाले हैं, खान पान क्या है, मनोबल कैसा है, इम्यूनिटी कैसी है, बहुत सारी चीजें हम लोग आपसे पूछते हैं। उसके पश्चात फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा काम आपको समझाना है, आपका काम है आप जीवा से जुड़े और अपने रोगों का पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करें। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, लहसुन और शहद एक साथ खाने से क्या क्या फायदे हैं, सेहत को इससे कितना फायदा मिलता है, बताइए। देखिए, लहसुन और शहद दोनों ही बहुत गुणकारी हैं स्वास्थ्य के लिए। हमने इनके बारे में कई बार बात की है, लेकिन दोनों को मिला दें तो और ज्यादा गुणकारी हो जाएंगे। तो लहसुन की एक कली ले लीजिए, उसका छिलका उतारिए, छोटे से पीस करके या पेस्ट बना लीजिए उसका, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह खाली पेट यदि आप सेवन करेंगे तो आपको सर्दी, जुकाम, नजला, छींकें आती है, नेजल एलर्जी, इसमें बहुत फायदा होगा। इससे आप सेवन करके देखिए। या गले का इन्फेक्शन हो, किसी तरह का गले में दर्द रहता है, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत लाभदायक है। लहसुन का जूस और उसमें ये थोड़ा शहद मिला दिया जाए, 1 चम्मच लहसुन का जूस, 1 चम्मच शहद, तो ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, और इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा जो है ताकत की चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इनके अंदर हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और हमारे शरीर के छोटी छोटी नालियों में जाकर के जो कचरा जमा है, जो वहां पर किसी तरह के दोष हैं, उनको जो है साफ करता है। यानी कि स्रोत शुद्धि का काम भी ये मिक्सचर करता है।
तो इसको रोज सुबह आप सेवन करें, आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए डॉक्टर चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940404004। ये नंबर आप फौरन घुमाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर करवा लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।